हे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय डे 23 ऑफ 90 डेज चैलेंज। फर्स्ट स्टार्टिंग होती है मेथी दाने के साथ, उसके बाद मैं अपना फ्रेशअप लेती हूँ। फ्रेशअप के बाद वज़ू करने के बाद मैं अपने तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ। तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद मैं अपने कलम पाक की तिलावत अदा करती हूँ। तिलावत कंप्लीट हो जाने के बाद मैं फ़जर की नमाज़ कंप्लीट करती हूँ। फ़जर की नमाज़ मेरी हो जाने के बाद देन उसके बाद मैं अपनी वर्कआउट की स्टार्टिंग करती हूँ नींबू पानी शहद के साथ। हाँ, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्यूसडे को मेरे जो हस्बैंड है वो रेडी हो गए चलने के लिए। सो हम निकल चुके हैं 4:30 पर अपने स्पॉट के लिए। सेम एनर्जी, सेम कमिटमेंट, सेम गोल के साथ हम फिर उसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और इस समय 4:30 हो रहा है और आप देख रहे हैं कितना अंधेरा हो रहा है, बट हमारा एरिया काफ़ी चहल पहल रहता है क्योंकि हम एक कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं। पूरे बनारस में हमारा एरिया कैंटोनमेंट एरिया काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप कभी बनारस आते हैं दूर से कहीं से, तो आप हमारे कैंटोनमेंट एरिया को घूम के जाइएगा। यहाँ पे आपको जो सुकून और शांति मिलती है और जो आपको मतलब खुला खुला मिलता है वो हमारी एरिया में मिलता है। सो हम चलते हैं अपने स्पॉट पे। आज हसन अली भी हमारे साथ है, यानी हमारी जर्नी हमारे बेटे के साथ कंप्लीट हो रही है। हम इतने दिनों से चाह रहे थे हसन अली हमारे ब्लॉग में आए एंड आज मोहम्मद हसन हमारे ब्लॉग में एंटर कर गए हैं। सो हम तीनों एक छोटी सी फैमिली। देन हम अपने स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं, जहां पे उस हट के पास जहां में हम अपनी एक्टिवा खड़ी करते हैं। उसके बाद हम अपना वार्म अप स्टार्ट करके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। सो हम पहुँच गए। फिर से अपने उसी स्पॉट पे। हम्म। अब जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। उसी एनर्जी, उसी पावर के साथ। अच्छा, ये है मेरा बेटा, सो अब वार्म अप बिल्कुल टाइम सुस्त है। हो गया है। सो 10 मिनट्स के लिए बीमार मैं होने और के मेरे बाद। हस्बैंड अपना वार्म अप कंप्लीट कर रहे हैं। वार्म अप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा जो है आगे वॉक की जर्नी जो है हम तीनों स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वार्म अप जो कि बॉडी को हीटिंग देगा ताकि हमें आगे चलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या एंकल में या कहीं भी। सो वार्म अप 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का करके ही स्टार्ट करनी चाहिए वर्कआउट की जर्नी। हसन अली हमारी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमने जो है वो वार्म अप स्टार्ट कर दिया है। सो हम वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते, तो हसन अली हमारी वीडियो बना रहे हैं। सो देन हमारी जो वॉक है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड हम फर्स्ट वॉक करेंगे, देन फिर हम रनिंग करेंगे, देन वॉक करेंगे, देन रनिंग करेंगे। सो ऐसे करके हम अपना जो वॉकिंग और रनिंग का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट करेंगे। एंड एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मुझे जो है वो आफ्टर वर्कआउट उसके बाद मुझे घर जाना है, मुझे हसन को रेडी करना है, उसके स्कूल भेजना है, उसका लंच तैयार करना है। देन उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है वो हसन के स्कूल जाना है, उनके पेंडिंग वर्क की फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। बिकॉज़ क्योंकि टेस्ट चल रहा है, तो इनकी मैम ने बोला कि टेस्ट टाइम जो है वो हम किसी भी बच्चों की कॉपी किसी भी स्टूडेंट को हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें जाना ही पड़ेगा हसन के स्कूल। फ़िलहाल तो हमें अपना काम पूरा कंप्लीट करना है, देन उसके बाद जाना है। सो हम अपना वर्कआउट कंप्लीट करेंगे, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, हसन को स्कूल भेजेंगे, देन उसके बाद हम हसन के स्कूल खुद जाएंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस जाएंगे। वॉक कंप्लीट होने के बाद देन हम अपनी रनिंग स्टार्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं मैं और मेरे हस्बैंड अब 1 मिनट तक अपनी रनिंग स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रनिंग। 1 2 3 स्टार्ट। 1 मिनट तक कंटिन्यूसली हम रन करेंगे, देन उसके बाद हम फिर वॉक करेंगे। हमारा 1 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद हसन ने बोला मम्मा मुझे भी वॉक करनी है। मैंने कहा डेफिनेटली बेटा, आपको भी वॉक करनी चाहिए, बट आप अभी वीक हो। आप देखना, अगर आप टायर्ड हो जाते हो चलते चलते या फिर आप दौड़ते दौड़ते, तो आप हमें बता देना, हम आपको एज इट इट आपकी जगह पे बैठा देंगे। मेरे बेटे ने दोनों चीज़ें किया, 1 किलोमीटर तय किया, उसके बाद वो थका और बैठ गया। आज उसके लिए इतनी मेहनत काफ़ी थी और वो काफ़ी टायर्ड हो गया था। हमें उसके फेस से दिख रहा था कि वो थक गया है, तो हमने उसे उसकी जगह पर बैठा दिया था।
देन इसी तरीके से फिर मेरा और मेरे हस्बैंड का जो वॉक एंड रनिंग की जर्नी थी वो यहीं ख़त्म होती है। देन उसके बाद हम लोगों ने अपनी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड थोड़ी नॉर्मल एक्सरसाइज कंप्लीट किया, जिसमें मेरे हस्बैंड ने अपना पुलअप और पुशअप कंप्लीट किया है। देन मैंने अपनी छोटी छोटी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फ्री किया है, क्योंकि बॉडी जो है वो रनिंग और वॉक करने से कस जाती है, पैर बिल्कुल कस जाते हैं तो आप चल नहीं पाते। तो हमने छोटी मोटी एक्सरसाइज करके अपने आप को थोड़ा सा फ्री किया है, आप देख सकते हैं। देन हमारा वर्कआउट यहीं ख़त्म होता है एंड अब हमारी बारी आती है एक्टिवा टाइम की। सो मैं हसन को पीछे बैठा के एक्टिवा चला रही हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि अब मैं अपने हसन को पीछे बैठा के एक्टिवा चला रही हूँ। सो हसन बैक से मेरी वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत स्पीड में चला रही है ये चलाएंगे। अरे ओ अब तेज चला रही है, मैं कुत्ते को देख के नहीं उड़ा दो, कैमरा खुला हुआ है। भाई भाई डॉगेस में आओ आओ डॉगेस भाई बस हमें धीरे। हमारा वर्कआउट एंड एंजॉय एंड होने के बाद हम अपने घर की तरफ निकल चलते हैं। और आज मैं गाड़ी चला रही हूँ और बैक ये दोनों बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। घर पहुँचते ही मैंने ली है अपनी ब्लैक कॉफ़ी विथ नींबू। देन उसके बाद मैं हसन को स्कूल भेजने की तैयारी करने लगी, जिसमें उनका यूनिफॉर्म रेडी है, उनका ब्रेकफास्ट रेडी है जो कि आप देख रहे हैं, एंड उनका लंच जो मैं बनाने जा रही हूँ। आज उन्हें पोटैटो बॉल चाहिए, तो देखिए मैं पोटैटो बॉल कैसे जल्दी से रेडी कर देती हूँ। रेडी है उनका पोटैटो बॉल। सो अब मैं इसे टिफ़िन में डालूंगी एंड हसन को रेडी करके हसन जो है वो अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाएंगे। अब पूरे तरीके से फैला हुआ है। अब हसन के जाने के बाद अब मैं जो है वो अपने कमरे को बिल्कुल समेटूंगी। अब मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो गया, सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। हमारा ब्रेकफास्ट है हाफ फ्राई, ब्लैक टी। देन हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अपने बेटे के स्कूल के लिए निकल लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 9-10 पे अपने ऑफिस भी पहुंचना है। सो उससे पहले मुझे फ्रूट्स की शॉपिंग भी करनी है, तो पहले हम फ्रूट्स की शॉपिंग करेंगे। ये लोहरा बीच चौराहा है, जिधर से हम सिगरा की तरफ मुड़ते हैं, इधर ही मेरे बेटे का स्कूल है। सो हमने पहले फ्रूट्स खरीदे कुछ जैसे कि हमने पपैया ख़रीदा एंड गोवावा ख़रीदा। गोवावा हमने खुद छाट के लिया अपने हाथ से, क्योंकि मुझे कच्चे गोवावा ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर मैंने जो है एप्पल लिए, कुछ पियर्स लिया, एंड उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड अपने बेटे के स्कूल की तरफ निकल चलते हैं। उधर से थोड़ी दूर पे मेरे बेटे का स्कूल है। सो आप चलिए मेरे साथ, एंड हम अपने बेटे के स्कूल पहुँचने वाले हैं। सो ये मैं अपने बेटे के स्कूल पहुँच गई, सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल, सिगरा, गुलाब बाग, वाराणसी। अब हम अपने बच्चे के ऑफिस में चलते हैं और हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हम अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, एंड मुझे हस्बैंड छोड़ने के बाद अपने ऑफिस के लिए वापस चले जाएंगे। सो बैक टू होम, हम चलते हैं अपने घर। उसके बाद मुझे लंच की तैयारी भी करनी है जाने के बाद। सो अब जल्दी चलिए। मुझे घर छोड़ने के बाद मेरे हस्बैंड वापस अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब मेरा 11 AM फूड्स एप्पल। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने अपने लंच की जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हसन अली जो है वो 1:30 या 1:20 तक आ जाते हैं। सो उन्होंने बोला था मम्मा मुझे चिकन ग्रेवी विथ राइस चाहिए, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर हम चिल्ली जो है इसमें मिला देंगे एंड इसे पिंक होने तक हम फ्राई करेंगे। फिर इसमें हम टोमेटो, अदरक, लहसुन, रेड चिल्ली, हल्दी, धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम दही ऐड कर देंगे। उसके बाद ये अच्छे तरीके से भूनेंगे। अनुसार नमक डाल दीजिएगा। आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा, बिल्कुल पिंक सा किया था, उसे इसमें डाल देंगे।
डे 23 यहीं एंड होता है। चिकन इज़ रेडी। मिलते हैं कल डे 24 में, सेम एनर्जी, सेम कमिटमेंट, सेम गोल के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय।